Namaste. Good morning. I'm Ashok here. You are most welcome at my YouTube channel, You Polymath. आज 23 दिसंबर है। अभी 7:15 के करीब बजे हैं, 8:15 PM। कोहरा छट चुका है, गुलाबी ठंड है। आज का हमारा विषय है कि ये जो अभी का क्षण है, ये जो अभी का पल है, यही आपका है। आप आज अभी इसके स्वामी हैं। इसलिए इस क्षण को भरपूर जियो। जो कुछ इस पल में, इस क्षण में आप करना चाहते हैं, करो। इसको ऐसे ही गंवाओ मत, जाने मत दो। क्योंकि जो बीते हुए क्षण हैं, बीते हुए पल हैं, अब वो तो वापस आएंगे नहीं। और जो आने वाले पल हैं वो अभी दूर हैं, आ जाएंगे। तब भी आपको उनको इसी क्षण की तरह लेना पड़ेगा। तो इस पल को, इस क्षण को व्यर्थ मत गंवाओ। ये आपके हाथ में है। आप जो कुछ करेंगे, जब भी करेंगे, इसी क्षण करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो ये व्यर्थ जाएगा। आपको जो कुछ गेन करना था, जो प्राप्त करना था, वो नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने इस क्षण को भरपूर जी लिया, इस क्षण को भरपूर आनंद ले लिया, मजबूरी से नहीं, आनंद लेकर, और एक ईश्वर की या प्रकृति की एक मोहलत मान करके आपको एक मौका दिया, एक और क्षण मिल गया। हर मॉर्निंग जो है एक नया सवेरा, नई जिंदगी, नया उत्साह होना चाहिए। और हर आने वाला पल, हर आने वाला क्षण भी इसी तरह की संभावनाएं लेकर आता है। उन संभावनाओं को हम पूर्ण कर पाएं, उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा, कुछ अपना देना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को संवारना भी पड़ेगा। और इसी क्षण जो करोगे उससे व्यक्तित्व संवरेगा भी, सुधरेगा भी। और वो आपको भविष्य में आपकी पूंजी होगी। आप यदि कर्म कर रहे हैं तो उस कर्म का प्रतिफल भी मिलेगा। वैसे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका तात्पर्य यही है कि आप कर्म करते चलें, फल तो मिलेगा ही। बिना फल मिले कुछ हो नहीं सकता। गलत कर्म होगा तो गलत फल मिलेगा, अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा। आदमी तो अच्छा फल करेगा। आदमी की सबसे बड़ी यदि कोई विशेषता है तो यही है कि वो आदमी है। कोई कहे कि मैं अमेरिकन हूँ या रूशन हूँ या भारतीय हूँ, वो कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है। आदमी की विशेषता है आदमी होना। और आदमी ने सब कुछ को विजय किया है। ऐसा नहीं है कि उसी का कारण है कि आज इस मंगल ग्रह पे भी पहुंच रहे हैं। और तमाम तरह की संभावनाएं आदमी के सामने है। जब आदमी ने पत्थर काल में अपना जीवन शुरू किया था तो वो एक तरह का पशुवत जीवन था, जहाँ से हमने कच्चा मांस खाया, पत्थरों से अपनी रक्षा की, गुफाओं में रहे, पत्ते पहन करके गुजारा किया। लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। और लगभग 5-10 हज़ार का सालों का या कहिए कि लाखों वर्षों का जो हमारी बौद्धिक विकास की इतिहास है, वो सब हमारे डीएनए में है। वो हम सब जानते हैं। वो अपने आप से है। उसको कहीं ये नहीं है कि कुछ छिपा हुआ। जैसे जैसे नई पीढ़ियां आती हैं, पिछला जुड़ता रहता है। जैसे आपने आजकल बच्चे को देखा होगा, आजकल बच्चे वो मोबाइल लेकर के जो नहीं हम कर सकते, ऐप डाउनलोड कर लेंगे और सब खोल लेंगे, जो उनको देखना है वो देख लेंगे। इस क्षण का ये भरपूर आप उपयोग करें, हम उपयोग करें। अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। यदि भोजन कर रहे हैं तो इसी क्षण में जब भोजन कर रहे हैं तो भोजन ही करें। ये नहीं है कि हम सोच रहे हैं कुछ और। मैं तो ये तक देखता हूँ कि जब आदमी फ्रेश होने जाते हैं वॉशरूम में तो वहाँ अखबार लेकर चले जाते हैं। ये मतलब एक तरह का ऐसा हो गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जिसके लिए गए हैं, वो आप नहीं कर रहे और जगह डाइवर्शन हो रहा है। तो उससे होता क्या है कि आप घंटों में बैठे रहते हैं वॉशरूम में, आप फ्रेश ही नहीं हो पाते। यदि आप सोचें, आपका माइंड, दिमाग आप कहे कि नहीं, माई इंटेस्टाइन्स जस्ट क्लीन अप,
तो आपको लगेगा, सहज सहज लगेगा, एक आदत बन जाएगी कि आप एट वन गो यू विल बी फ्रेश, यू वोंट टेक मोर देन ए मिनट और टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्षण भोजन कर रहे हैं तो भोजन करें, पढ़ रहे हैं तो पढ़ें, आप जो भी कुछ गतिविधि कर रहे हैं इस क्षण में इसको वेस्ट ना जाने दें। वेस्ट जाने का मतलब है क्षण क्षण से जिंदगी बनती है। समय एक लकीर है और ये जो क्षण है ये उसका एक बिंदु है। हर क्षण मिलकर के इस लकीर को पूरा करते हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई लकीर बिंदुओं के बिना बनी हो। इसी तरह से हमारा जीवन क्षणों से मिला है। क्षण बीत रहे हैं, लगातार बीत रहे हैं। जिंदगी अनंत की ओर बढ़ रही है। मैं मृत्यु नहीं कहूँगा, मृत्यु तो आएगी आएगी नहीं आएगी, जब आएगी तो आएगी, उसका अभी से क्यों सोचना। मृत्यु समस्या नहीं है, संघर्ष और कर्म वो जीवन है। यदि कर्म नहीं तो जीवन नहीं। तो इसी क्षण में आलस्य त्यागो, इस कर्म को जियो। सो रहे हो तो सो, अच्छी तरह से सो, भरपूर नींद सो। और जाग रहे हो, आप जागने के बाद भी सोते रहें, वो तो कोई मतलब तर्कपूर्ण बात नहीं हुई ना। सो रहे हैं तो सो, और आँख खुल गई तो उठ जाओ। अब ये नहीं है कि बेड पे लेटे हुए हैं और बस आलस नहीं छोड़ना, तो उससे तो जिंदगी बनती नहीं है। तो मेरा कहना यही है कि भरपूर जियो, इसी क्षण को जियो। ये क्षण तुम्हारा है, इसमें जो कर लोगे उसमें नेक्स्ट जो आने वाला क्षण है उसमें थोड़ा आपको और बढ़िया से आराम मिलेगा। आपकी आदत बन जाएगी। जिस तरह से हमारी आदतें बनती हैं, जिस तरह से हमारा अनुशासन है, उसी तरह से हमारा जीवन चलता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो क्षण है यही आपका है। इसी क्षण के आप स्वामी हो। जो कुछ कर सकते हो इसी क्षण कर सकते हो। आने वाला क्षण फिर यही क्षण हो जाएगा। और यदि क्षण क्षण करके हम जिंदगी को ऐसे ही गुजरने देंगे तो फिर तो नीलवटा सन्नाटा, कुछ मिलेगा नहीं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज जस्ट माय कन्वर्सेशन विद यू। आई एम जस्ट कन्वर्सिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी स्पीच वगैरह, नहीं समझो इसको। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।